बीजेपी सरकार सिर्फ 3 महीनों के अंदर ही पूरा दिल्ली को बर्बाद कर दिया। लोग पानी के लिए तरसते फिर रहे हैं। कैसा लग रहा है बीजेपी सरकार? वो आई है जब से पानी नहीं मिल रहा। सारा दिन सारी रात बैठे रहते पानी के लिए। जब भी गर्मी का सीजन आता है तब दिल्ली में सबसे पहले पानी सूखता है और गर्मी बढ़ने पर पूरा का पूरा शहर में पानी सूखना स्टार्ट कर देता है और दिल्ली निर्भर हो जाता है पानी पर। लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई हुई है तब से कुछ ना कुछ दिल्ली में घटित हो रहा है। यहाँ तक कि जैसे ही बीजेपी सरकार दिल्ली में आई तो वहाँ का महंगाई इतनी तेजी से बढ़ी कि लोगों का जेब पूरी तरीके से भारी हो चुका है। मुश्किलें बढ़ चुकी, पानी नहीं आ रहा है, घर में बिजली का बिल आ रहा है जो कभी नहीं आता था। तब केजरीवाल था तब तक कुछ नहीं था, जिस दिन से मोदी सरकार आई उस दिन से सब कुछ बढ़ गया। लोगों का खर्चा इतना बढ़ गया है कि लोग परेशान हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि पहले जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो लोग बहुत ज्यादा अच्छा खासा से रहते थे, लेकिन अब बीजेपी सिर्फ 3 महीनों के अंदर ही उन्हें परेशान कर चुकी है। और सवाल पूछने पर बीजेपी कहती है कि पहले से ये सरकार पर पूरा बोझ था और अब उसे पूरा करने के लिए महंगाई को बढ़ा दिया है। तो समझिए कि पूरा दिल्ली के लोग परेशान हैं और पूरा दिल्ली त्रासदी पर आ चुकी है। समझिए कि दिल्ली में जब तोड़फोड़ का अभियान शुरू किया गया तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कहती है कि सभी को पूर्ति करने के लिए यह सारी चीज हो रहा है। लेकिन इसके अभियान में विरोध प्रदर्शन के दौरान जब नेता अतीशी को भी दिल्ली के पुलिस हिरासत में लिया, उसके बाद में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल इस पर सवाल उठाते हैं कि भाजपा सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि ये बीजेपी सरकार पूरी तरीके से दिल्ली को बर्बाद करने पर तुली हुई है। हमारी सरकार थी तब लोगों को कोई भी आफत नहीं आती थी, यहाँ तक कि घर बैठे लोगों को सुविधा मिल जाती थी। लेकिन अभी पूरी तरीके से दिल्ली को बीजेपी सरकार बर्बाद कर रही है और यहाँ तक कि अभी और ज्यादा बर्बाद करने पर तुली हुई है। सिर्फ 3 महीने के अंदर ही पूरा दिल्ली बर्बाद हो चुका है। यहाँ तक कि एक्स पर एक सोशल मीडिया पोस्ट पर केजरीवाल ने लिखा कि उन्होंने सिर्फ 3 महीनों को दिल्ली को बर्बाद कर चुका है और दिल्ली के पुलिस ने दिल्ली के पूर्वी मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी की नेता अतीशी को कालकाजी के भूमिहीन कैंप को तोड़फोड़ के विरोध में प्रदर्शन में हिरासत में ले लिया है। और पत्रकारों से बात करते हुए अतीशी सत्तारूढ़ के भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर तीखा हमला करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा की रेखा गुप्ता को झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों का श्राप लगेगा, क्योंकि कहा जा रहा है इस पे कि रेखा गुप्ता पूरी तरीके से जब दिल्ली में सरकार अपना लाई तो जितने भी झुग्गी झोपड़ियां में रहने वाले गरीब व्यक्ति हैं उनको सीधा झुग्गी झोपड़ियों को अलग हटाने की कह रही है। आ रही है और लोग यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर बच्चे भी खेलते हैं और उन पर अतिक्रमण कर रही है, यानी कह रही है कि अतिक्रमण करके यहाँ पे वो लोग बस गया है, यहाँ से तुम हटाओ और नहीं तो बुलडोजर से हटा दिया जाएगा। तो समझिए कि जितने भी गरीब परिवार हैं और जो दिल्ली में रह रहे हैं उन पर बीजेपी का कड़ा प्रभाव हो चुका है, क्योंकि उन्हें मारकर भगाने का यहाँ पे काम बीजेपी सरकार करती है और लूटपाट का भी काम इन पर आरोप लगते फिरता है। एक तो बीजेपी कल इन यानी झुग्गी झोपड़ियों को ध्वस्त करने पर पूरा उतर चुकी है और ये बताया जा रहा है कि जितने भी जेल में लोग सड़े जा रहे हैं और जो लोग झुग्गी झोपड़ियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं उस पर बीजेपी मारकर भगा रही है, क्योंकि झुग्गी झोपड़ियों पर आवाज उठाने वाले लोगों को भी यहाँ रेखा गुप्ता अलग करवा रही है और रेखा गुप्ता को झुग्गी झोपड़ियों वाले की हाय लगेगी, ऐसा लोग कह रहे हैं। भाजपा कभी वापस नहीं आएगी, ऐसा लोगों का कहना है कि अब की बार ये भाजपा अपना सरकार जो बनाई है वो अपना दबाव बनाकर सरकार बनाई है और गलती से बनाई है, क्योंकि दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए ने दक्षिण दिल्ली के कालकाजी एक्सटेंशन में भूमिहीन कैंप को सभी देशवासियों का और निवासियों को एक आधिकारिक नोटिस जारी किया, जिसमें उन्हें हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद अवैध झोपड़ियों के आगामी विध्वंस के मद्देनजर अपने परिसर को खाली करने का निर्देश दिया गया। नोटिस के अनुसार निवासियों को 3 दिन का समय दिया गया, 8 जून, 9 जून और 10 जून के भीतर स्वेच्छा से खाली करने का उन पर कहा गया। लेकिन नोटिस में कहा गया कि इसका पालन नहीं करने पर अधिकारियों द्वारा उन्हें विध्वंस कर दी जाएगी और उन्हें हटा दिया जाएगा। तो समझिए कि डीडीए ने आगे लिखा है कि विध्वंस के दौरान झोपड़ियों के अंदर जो छोड़ा गया कोई भी सामान हटा दिया जाएगा और एजेंसी को किसी भी तरह का क्षति या व्यक्ति संपत्ति के अनुसार के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। डीडीए ने निवासियों को शांति बनाए रखने का सुचारू रूप से व्यवस्थित प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के साथ सहयोग करने की अपील की है। अब समझिए कि आम
आदमी पार्टी संजय सिंह ने दिल्ली की भाजपा सरकार पर लोगों के घरों, दुकानों और उनकी नौकरियों पर बुलडोजर चलाने का आरोप लगाया है। तो भाई ये तो सही है कि बीजेपी सरकार गड़बड़ी करती है, लेकिन जब समर की सीजन आती है तो भाई लोग मरते हैं, पानी नहीं पहुंच पाता है। लेकिन यहाँ तो बीजेपी सरकार स्कूल खुलवाने पर लगी हुई है, अपने फायदे पर लगी हुई है। दिल्ली में बीजेपी सरकार आई और स्कूलों के फीस इतनी तेजी से बढ़ी कि बच्चे पढ़ने में सक्षम नहीं हो रहे हैं। अब समझिए कि जो पहले से डिपेंड था बच्चे स्कूल में पढ़ने पर और अच्छा खासा स्कूल था, वो अचानक से बीजेपी सरकार के आने पर ही क्यों अपना फीस तेजी से बढ़ाया। पहले जब बीजेपी नहीं था, आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तब स्कूल तो अच्छा खासा चल रही थी। पेरेंट्स अपने बच्चे को बहुत अच्छा खासा शिक्षा वाले स्कूल में भेजते थे और अच्छा खासा चलता था। लेकिन जब बीजेपी सरकार आई दिल्ली में तो अचानक स्कूल इतनी तेजी से अपना फीस बढ़ाते नजर आए कि लोग वो स्कूल में बच्चों को पढ़ाने पर भी नाकाम हो रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ा बीजेपी सरकार में, स्कूलों की फीस बढ़ी बीजेपी सरकार में। अब बताइए कि 3 महीने सिर्फ बीजेपी सरकार को आते हुए दिल्ली में हुआ है और अचानक से इतनी महंगाई तेजी से बढ़ने लगी। आखिर में कैसे जिएंगे लोग। इस पूरा 1 महीना सिस्टम को इवेल्युएट किया तो मैंने पाया कि एजुकेशन के सेक्टर में पिछली गवर्नमेंट्स ने प्रोपोगेंडा ज़्यादा किया है, काम नहीं किया वहाँ। ओहो, इनका कहना है कि पिछला सरकार प्रोपेगेंडा ज्यादा करी हुई है और ये आई है प्रोपेगेंडा सुधारने। अरे ये सुधारने आई है कि लोगों को महंगाई से मार डालेगी और लोगों को बिना पानी का प्यासे ही मार डालेगी। प्रोपेगेंडा पिछला हुआ था कि ये प्रोपेगेंडा करने आई हुई है। सिर्फ आते हुए 3 महीना हुआ और आज से ही प्रोपेगेंडा इतनी फैलाई कि लोग पानी के लिए मर रहे हैं। यहाँ तक कि लोग मरे जा रहे हैं और बीजेपी को अपना फायदा दिख रही है। समझिए कि पानी नहीं मिल रहा है लोगों को तो खाना कहाँ से खाएंगे, और गर्मी के सीजन में पानी कितना जरूरी होता है वो आप समझ ही सकते हैं। क्योंकि 1 जून को दिल्ली के हाई कोर्ट के आदेश पर अधिकारियों द्वारा दक्षिण पूर्वी दिल्ली के जंगपुरा में मद्रासी कैंप की अतिक्रमण से हटाने का अभियान चलाया गया था ताकि बारापुल्ला नाले के किनारे के क्षेत्र को अतिक्रमण हटाया जा सके। अब समझिए कि यह अभियान संक्रेन नाले के कारण होने वाली बाढ़ की समस्या को हल करने के लिए चलाया गया था, जो भारी बारिश के दौरान पानी के प्रवाह को बाधित करता है। अब समझिए कि वीडियो में दिखाया गया कि प्रवासियों को बेदखल करने के खिलाफ में प्रदर्शन के दौरान दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अतिशी को हिरासत में लिया गया। अब समझिए कि जब वो सवाल उठा रही थी रेखा गुप्ता पर तो उनको भी हिरासत में लिया गया। लेकिन बीजेपी सरकार पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि हमारी जब सरकार थी तब किसी को भी कोई परेशानी नहीं हुआ करता था, यहाँ तक कि राशन कार्ड भी बनवाना होता था तो आम आदमी पार्टी की तरफ से कह दिया गया था कि आप घर बैठे आप ऑनलाइन करके या कॉल करके सिर्फ अपने घर पे बनाने वाले को बुला सकते हैं। और ये भैया फायदा मिला था, जब आम आदमी पार्टी थी तो उन्हें मिलता था, राशन भी सब कुछ मिलता था, राशन भी टाइम से मिलता था और भरपूर राशन मिलता था। और यहाँ तक कि बीजेपी के आने पर पूरा का पूरा त्रासदी फैल चुकी है। अब समझिए कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जब बीजेपी सरकार आई तो पहले की जो आम आदमी सरकार थी वो नीचे स्तर पर गिरा चुकी है, दिल्ली की अर्थव्यवस्था यानी डाउन कर चुकी है और उसकी भरपूर्ति करने के लिए बीजेपी सरकार महंगाई बढ़ा रही है। तो भाई अचानक महंगाई जब बढ़ेगा तो त्रासदी तो आएगा ही। तो ये बता रही है कि अर्थव्यवस्था जो आम आदमी पार्टी किया है सुविधा सभी को लोगों को दे करके, वो अर्थव्यवस्था दिल्ली की डाउन कर चुकी है और इसी के भरपूर्ति के लिए बीजेपी सरकार यानी रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री इसको मेंटेन कर रही है और इसके लिए आम लोगों की जेब पर भारी पड़ रहा है। तो समझिए कि एक ही बार इतना ज्यादा महंगाई बढ़ेगा तो लोग तो त्रासदी करेंगे ही। और सबसे पहले तो पानी नहीं मिल रहा है गर्मियों के दिनों में, तो पानी के लिए लोग इधर से उधर भाग रहे हैं। लेकिन दिल्ली सरकार की गड़बड़ी यहाँ तक है कि वो अपना फायदे पर सोचती है, यहाँ तक अपनी फायदे के लिए कहीं स्कूल खुलवा रही है तो कहीं बिजनेस करवा रही है तो कहीं अपने रिबन काट कर फायदा करवा रही है। लेकिन यहाँ तक कि लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है कि लोग कैसे जी रहे हैं, कैसे मर रहे हैं। तो यहाँ तक कि बीजेपी सरकार में कहा जा रहा है कि पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल था तो लोगों को बहुत ज्यादा फायदा मिलता था, वो चैन की नींद सोते थे। यहाँ तक कि बताया जा रहा है कि जब से बीजेपी सरकार दिल्ली में आई है तब से लाइट ठीक नहीं रह रहा है, बिजली की समस्या है और बिजली की समस्या में बिल इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोग बिल चुकाने में हिचकिचा रहे हैं, यानी जेब पर इतना भारी पड़ रहा है कि बिल देने तक वो सक्षम नहीं है। यहाँ तक कि पानी भी उनको नहीं मिल रहा है तो ये एक तो इधर से परेशान और बिजली ज्यादा बढ़ने के कारण
वो और ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और इसका सिर्फ दोष ठहरा रहे हैं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यानी बीजेपी सरकार पर। तो आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? बीजेपी सरकार सही है दिल्ली में या आम आदमी पार्टी की सरकार थी? कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर सकते हैं।